तो चलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया को समझने का सफर शुरू करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और देखेंगे कि आज ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच चुकी है। मशहूर लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे की एक लाइन है, ये धीरे धीरे हुआ फिर अचानक हो गया। और ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। दशकों तक ये टेक्नोलॉजी पर्दे के पीछे धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे पनपती रही और फिर अचानक से ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। और ये देखिए, यही था वो अचानक वाला पल। साल 2023 में एआई कोई छोटी मोटी चीज नहीं रही, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन गई। आप देखिए, टाइम हो या द इकोनॉमिस्ट, दुनिया की हर बड़ी मैगजीन के कवर पर सिर्फ और सिर्फ एआई की ही बात हो रही थी। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये एआई है क्या, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक हर कोई इसके बारे में बात करने लगा। आइए इसे ठीक से समझते हैं। देखिए, एआई हमें भले ही आज की चीज लगती हो, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। कहानी शुरू होती है 1950 में, जब एलन ट्यूरिंग ने एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछा, क्या मशीनें सोच सकती हैं? फिर 1956 में जाकर इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम मिला। और फिर कई सालों बाद 1997 में आईबीएम के कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के बादशाह गैरी कास्पारोव को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और फिर आया 2022, जब चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने इस पावरफुल टेक्नोलॉजी को हम सबके हाथों में थमा दिया। अच्छा, अब ये समझते हैं कि आखिर ये एआई काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 जरूरी हिस्सों में, या कह लीजिए 3 पिलर्स में तोड़कर देखेंगे। एआई में जो ये जबरदस्त उछाल आया है ना, वो किसी एक चीज की वजह से नहीं है। असल में ये 3 बड़ी ताकतों के एक साथ आने का नतीजा है। इन्हें आप एक पजल के 3 सबसे जरूरी टुकड़ों की तरह समझ सकते हैं, जिनके मिले बिना पूरी तस्वीर बन ही नहीं सकती थी। तो ये 3 पिलर्स हैं: एल्गोरिदम, डेटा और कंप्यूटिंग पावर। एल्गोरिदम को आप एआई का दिमाग कह सकते हैं। ये वो नियम है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि करना क्या है। फिर आता है डेटा, जो एआई का ईंधन है। जितना ज्यादा और अच्छा डेटा मिलेगा, एआई उतना ही स्मार्ट बनेगा। और आखिर में है कंप्यूटिंग पावर, यानी वो पावरफुल मशीनें जो इस सारे डेटा को प्रोसेस करने और सीखने की ताकत देती हैं। तो ये एआई सिस्टम असल में सीखते कैसे हैं? इसका जवाब है मशीन लर्निंग। सोचिए, जैसे हम हजारों बिल्लियों की तस्वीरें देखकर पहचानना सीख जाते हैं कि बिल्ली कैसी दिखती है, बिल्कुल वैसे ही एआई सिस्टम भी बहुत सारे डेटा में से पैटर्न पहचानना सीखते हैं और इसी के दम पर वो अनुमान लगाते हैं और वक्त के साथ बेहतर होते चले जाते हैं। चलिए, अब एआई की दुनिया में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसके अलग अलग प्रकारों को समझते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हर एआई एक जैसा नहीं होता। तो सवाल ये है कि हम एआई के इतने सारे प्रकारों को पहचाने कैसे, उन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखें। देखिए, मोटे तौर पे एआई को समझने के लिए हम उसे 3 तरह से देख सकते हैं। पहला, वो सीखते कैसे हैं। दूसरा, उनकी काबिलियत क्या है, मतलब वो सिर्फ एक काम कर सकते हैं या बहुत सारे। और तीसरा, उनका फंक्शन क्या है, वो सिर्फ जानकारी को समझते हैं या कुछ नया भी बना सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी फर्क है काबिलियत का। ये फर्क है आज के एआई और साइंस फिक्शन वाली फिल्मों के एआई के बीच का। देखिए, आज हमारे पास जो भी एआई है वो नैरो एआई है, मतलब वो किसी एक काम में एक्सपर्ट होता है, जैसे चेस खेलना। लेकिन फिल्मों में जो इंसानों की तरह सोचने वाला एआई होता है, उसे जनरल एआई या सुपर एआई कहते हैं। और वो अभी भी भविष्य की बात है। और अब हम बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जिसने सच में पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, जनरेटिव एआई की क्रांति। तो ऐसा क्या है इस जनरेटिव एआई में जो इसे पहले के एआई से इतना अलग, इतना खास बनाता है? देखिए, पुराना एआई ज्यादातर मौजूदा जानकारी को समझता था, उसका विश्लेषण करता था। लेकिन जनरेटिव एआई ये कुछ बिल्कुल नया बना सकता है। जब हम इसे कोई कमांड या प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये उसके जवाब में टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, यहाँ तक कि म्यूजिक भी बना सकता है। ये सिर्फ एक एनालिस्ट नहीं है, ये एक क्रिएटर है, एक आर्टिस्ट है। और इन कमाल के जनरेटिव एआई टूल्स के पीछे की असली ताकत क्या है? जवाब है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, यानी एलएलएम्स। इनको आप ऐसे समझिए कि इन्होंने इंटरनेट पर मौजूद लगभग हर किताब, हर आर्टिकल पढ़ लिया है। इसी ज्ञान के आधार पर वो इंसानी भाषा को इतनी अच्छी तरह समझते हैं और फिर हमारी तरह ही बात कर पाते हैं। जनरेटिव एआई की असली पावर तो इसकी वर्सेटैलिटी में है, मतलब ये कितने अलग अलग तरह के काम कर सकता है। ये सिर्फ एक ईमेल नहीं लिखता, बल्कि सॉफ्टवेयर का कोड भी तैयार कर सकता है।
ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बनाता, बल्कि वीडियो और 3D मॉडल्स भी डिजाइन कर सकता है। मतलब मार्केटिंग से लेकर मेडिसिन तक, ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जहां ये अपनी छाप न छोड़ रहा हो। तो एआई को समझने के इस सफर में अब अगला कदम क्या होना चाहिए? जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है, एक एआई स्किल्स गैप भी पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि जिन लोगों को एआई की समझ है और जिन्हें नहीं है, उनके बीच एक फासला बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये फासला पाटना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो फिर इस सफर को आगे कैसे बढ़ाया जाए? अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियां मुफ्त में कोर्स दे रही हैं। यूट्यूब जैसी जगहों पर एआई से जुड़ा हजारों घंटों का बेहतरीन कंटेंट मौजूद है। और अगर और गहराई से सीखना है तो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो हैं ही। इस बातचीत को हम एआई के जनक माने जाने वाले एलन ट्यूरिंग की एक बात के साथ खत्म करते हैं। उन्होंने 1949 में, मतलब आज से 70 साल से भी पहले कहा था, हम शायद उसका सिर्फ एक स्वाद चख रहे हैं जो आने वाला है, और सिर्फ उस चीज की परछाई देख रहे हैं जो होने वाली है। उनकी ये बात आज हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एआई का असली भविष्य हमारी कल्पना से कितना बड़ा और कितना अलग हो सकता है।